हेलो एवरीवन। हमारा आज का लेसन सिंपल टेंसेस की रिवीजन के बारे में है। सिंपल प्रेजेंट, सिंपल पास्ट और सिंपल फ्यूचर। टेंसेस के बारे में बात करने से पहले इन सब्जेक्ट प्रोनाउंस को देख लें। आई, आपको याद होगा, आई जो है वो फर्स्ट पर्सन सिंगुलर है। वी फर्स्ट पर्सन प्लूरल। यू फर्स्ट पर्सन सिंगुलर और प्लूरल दोनों के लिए यूज होगा। दे थर्ड पर्सन प्लूरल। ही शी और इट थर्ड पर्सन सिंगुलर हैं। अगर किसी अकेले लड़के की बात करेंगे तो हम ही का प्रोनाउन यूज करेंगे। अकेली लड़की की बात करेंगे तो हम शी का प्रोनाउन यूज करेंगे। और अगर किसी एनिमल या किसी चीज की बात करेंगे तो हम इट का प्रोनाउन यूज करेंगे। जब भी आप टेंसेस की प्रैक्टिस करें तो आप इस तरह से ये सब्जेक्ट प्रोनाउंस की लिस्ट बना लें। आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट। और उसके साथ डिफरेंट वर्ब्स को डिफरेंट टेंसेस में प्रैक्टिस करें। ये टेंसेस सीखने का सबसे आसान तरीका है। अब हम सिंपल प्रेजेंट टेंस को देखते हैं। सिंपल प्रेजेंट टेंस कब इस्तेमाल होता है? सिंपल प्रेजेंट टेंस हम इस्तेमाल करते हैं जब हम कोई रूटीन की बात करते हैं या कोई ऐसा काम जो हम हैबिचुअल तौर पर कर रहे हैं, जो हम अक्सर करते हैं या हर रोज करते हैं, जो हमारी रूटीन में है। उन कामों के लिए हम सिंपल प्रेजेंट टेंस इस्तेमाल करेंगे। आई सिंग, यहां पे आप कुछ भी ऐड कर सकते। आई सिंग डेली, आई सिंग एवरी डे, आई सिंग एवरी संडे, I sing in the party, I sing with my band, whatever. इससे एक हैबिट, एक रूटीन की बात हमें पता चलती है। We sing, you sing, they sing, he और she और it sings। अब यहाँ पर आप गौर करें, देखें कि ये क्यों हाईलाइटेड है। मैंने आपको अभी बताया है कि ये थर्ड पर्सन सिंगुलर प्रोनाउंस हैं। थर्ड पर्सन सिंगुलर प्रोनाउंस के साथ सिंपल प्रेजेंट टेंस में हमेशा एस या ई एस का इजाफा होता है। जब भी आप सिंपल प्रेजेंट टेंस पर काम करेंगे, सिंपल प्रेजेंट टेंस का जुमला बनाएंगे, और अगर आप थर्ड पर्सन की बात करते हैं, ही शी इट की बात करते हैं, तो आपने वर्ब के साथ हमेशा एस या ई एस का इजाफा करना है। याद रखें, सिर्फ सिंपल प्रेजेंट टेंस में, पास्ट या फ्यूचर में नहीं। अब ही की जगह अगर आप किसी लड़के का नाम भी लिखते हैं तो यही रूल फॉलो होगा। अक्सर मैंने देखा है कि बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। बच्चों को ये तो समझ आ जाती है कि प्रोनाउन ही, शी और इट के बाद वर्ब के साथ एस या ई एस लगेगा, लेकिन जब इन प्रोनाउंस की जगह कोई नाउन होता है तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर यहाँ ही की जगह अली है तो बच्चों को समझ नहीं आएगी कि यहाँ पे वर्ब की शक्ल क्या होगी। तो जब कोई नाम भी होगा किसी लड़के का, किसी मेल का, किसी बॉय का, किसी मैन का, तो वो भी थर्ड पर्सन सिंगुलर ही होगा। जब आप किसी के बारे में बात करते हैं या तो उसका नाम लेकर बात करते हैं या उसके लिए कोई प्रोनाउन यूज करते हैं। अगर किसी लड़की का नाम भी होगा तो उस नाम के साथ भी थर्ड पर्सन, वो भी थर्ड पर्सन में ही आएगा। इसी तरह अगर किसी चीज़ का नाम है तो उसके साथ भी हम वर्ब में एस और ई एस का इजाफा करेंगे।
ये तो हो गई सिंपल प्रेजेंट टेंस की बात। सिंपल प्रेजेंट टेंस में आपने याद रखना है हैबिचुअल कामों के लिए यूज़ होता है, रूटीन के कामों के लिए यूज़ होता है। इसमें सिंपल तरीके से आप अपने रूटीन के काम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ बता देते हैं। सिंपल पास्ट टेंस, सिंपल पास्ट टेंस में हम ऐसे काम के बारे में बात करते हैं जो हमने किया है। ये थोड़ी देर पहले किया हुआ काम भी हो सकता है, कुछ घंटे पहले किया हुआ काम भी हो सकता है, कल का काम भी हो सकता है, गुजरे हुए कल का, और पिछले महीने का काम भी हो सकता है। एक ऐसा काम जो आपने किया है। आई सैंग, अब यहाँ देखें वर्ब है हमारे पास सिंग, ये इसकी फर्स्ट फॉर्म है। सिंपल पास्ट टेंस में सिंपली हमने क्या करना है, हमने वर्ब की सेकंड फॉर्म लगा देनी है, पास्ट फॉर्म लगा देनी है। आपको पता है हर वर्ब की 3 फॉर्म्स होती हैं, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म। यहाँ पे सिंपल टेंस में हम कहीं भी थर्ड फॉर्म यूज़ नहीं करेंगे। आपको पता है सिंग की 3 फॉर्म्स कौन सी हैं, सिंग, सैंग और संग। तो सिंपल टेंस में ना प्रेजेंट में, ना पास्ट में, ना फ्यूचर में हमने थर्ड फॉर्म कहीं इस्तेमाल नहीं करनी। तो इस चीज़ को भी आप याद रख लें। सिंपल पास्ट टेंस में वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी, वर्ब की पास्ट फॉर्म आएगी। आई सैंग, वी सैंग, यू सैंग, they sang, he, she, it sang। अब यहाँ आपने देखा है कि मैंने यहाँ he, she, it को और sang को क्यों हाईलाइट नहीं किया, क्यों डिफरेंट नहीं किया दूसरों से। सिंपल प्रेजेंट टेंस में किया है, इसलिए किया है क्योंकि यहाँ ये वर्ब की शक्ल डिफरेंट हो रही है दूसरे सेंटेंसेस से, लेकिन यहाँ पर वही सेम वर्ब पास्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब जैसे दूसरे प्रोनाउंस के साथ आई है, दूसरे सब्जेक्ट प्रोनाउंस के साथ आई है, इसी तरह ही, शी, इट के साथ भी आ रही है। यहाँ कोई चेंज नहीं है। तो चेंज जो होगा एस और ई एस का इजाफा वो सिर्फ सिंपल प्रेजेंट टेंस में होगा। फ्यूचर टेंस, फ्यूचर टेंस में भी आप सिंपल तरीके से वो काम बता देते हैं जो आप करने वाले हैं, जो आप करेंगे, जो आप कुछ देर बाद या कल या आने वाले वक्त में करेंगे। ऐसा काम जो आप आने वाले वक्त में करेंगे। आई विल सिंग, यहाँ हमने क्या किया है, फ्यूचर में हमेशा विल या कभी कभी शैल का वर्ड भी यूज़ होगा। ये ऑक्सिलरी वर्ब्स हैं जो हेल्पिंग वर्ब के तौर पर यूज़ हो रहे हैं। आई विल सिंग, और वर्ब जो मेन वर्ब है उसकी हमेशा कौन सी फॉर्म आएगी, फर्स्ट फॉर्म आएगी, जैसे प्रेजेंट में है। ठीक है, तो ये आपने याद रखना है कि फ्यूचर में आप वही फॉर्म यूज़ करेंगे जो आप प्रेजेंट में यूज़ करते हैं, लेकिन फ्यूचर में और प्रेजेंट टेंस के सेंटेंस में डिफरेंस क्या है, आप विल या शैल का हेल्पिंग वर्ब यूज़ करेंगे। आई विल सिंग, वी विल सिंग, यू विल सिंग, they will sing, he, she, it will sing। तो ये भी सिंपल है। यहाँ देखें थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ कोई चेंज नहीं है, सेम लाइक ऑल दी अदर सब्जेक्ट प्रोनाउंस यू विल ऑल्सो मेक सेंटेंस with third person singular। So please remember and please practice। एक और चीज़ आपको बतानी है कि कुछ वर्ब्स जो हैं वो रेगुलर वर्ब्स होते हैं और कुछ वर्ब्स इर्रेगुलर वर्ब्स होते हैं। जो रेगुलर वर्ब्स होते हैं वो जब आप पास्ट फॉर्म में तब्दील करते हैं, उनको चेंज करते हैं, तो उनके आगे सिंपली ईडी का इजाफा हो जाता है। लेकिन इर्रेगुलर वर्ब्स जो हैं वो वर्ब्स हैं
जो टोटली एक न्यू वर्ड बन जाते हैं, एक नया लफ्ज़ बन जाते हैं। जैसे यहाँ पर सिंग एक इर्रेगुलर वर्ब है जो प्रेजेंट फॉर्म में सिंग है, उसकी पास्ट फॉर्म में वो बन जाएगा सैंग, और थर्ड फॉर्म जब हम यूज़ करेंगे आगे दूसरे टेंसेस में तो उसमें वो बन जाएगा संग। जबकि रेगुलर वर्ब्स जो हैं वो अपनी फॉर्म चेंज नहीं करते, सिर्फ उनमें ईडी का इजाफा हो जाता है। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस, सिंपल पास्ट टेंस और सिंपल फ्यूचर टेंस की अंडरस्टैंडिंग के बाद आप ज़रा होमवर्क ले लें और आप भी एक एक और वर्ब के साथ इसकी इसी तरह से टेबल बनाकर प्रैक्टिस करें। पहले आप सारे सब्जेक्ट प्रोनाउंस लिखें इसी तरतीब के साथ, आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट, 3 कॉलम्स में, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। और यहाँ पर आप साइड पर आप उसके लिए लिख लें सिंपल, कि ये सारी सिंपल टेंस की एग्जांपल्स हैं। आपके लिए वर्ब जो हैं प्रैक्टिस के लिए, वो एक मैं आपको इर्रेगुलर वर्ब दे रही हूँ और एक रेगुलर वर्ब दे रही हूँ। इर्रेगुलर वर्ब में आपके पास है ईट, फर्स्ट फॉर्म, ईट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, इसकी पास्ट फॉर्म है एट और थर्ड फॉर्म है ईटन। रिमेंबर कि आप सिंपल टेंस में थर्ड फॉर्म इस्तेमाल नहीं करेंगे, सिर्फ फर्स्ट फॉर्म और सेकंड फॉर्म। प्रेजेंट टेंस में फर्स्ट फॉर्म, पास्ट सिंपल पास्ट टेंस में सेकंड फॉर्म और फ्यूचर टेंस में अगेन फर्स्ट फॉर्म। ईट, एट, ईटन, प्ले, प्लेड, प्लेड। ये रेगुलर वर्ब है। देखें रेगुलर वर्ब में सिंपली आप ईडी ऐड कर देंगे तो उसकी सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म बन जाएगी। तो अब आप प्रैक्टिस करें इन्हीं सिंपल टेंस को प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर टेंस में ईट और प्ले के वर्ब के साथ। आज के लिए इतना ही। टिल नेक्स्ट लेसन, गुड बाय।